दोस्तों, माली ऐसा होना चाहिए जो अपने गमलों को, अपने आंगन को, अपने बगीचे को और वहाँ रोपित फूल पत्तियों को लगातार सींच सके। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो उसको कोई भी अधिकार नहीं है अपने फूल पत्ती पेड़ पौधे लगाने का। उसी प्रकार से हमने पहले भी एपिसोड में आपको बताया है कि इस राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है और देश का जो प्रधानमंत्री होता है, उसको सदैव हर पल सुबह शाम अपने बगीचे में सिंचाई करते रहनी चाहिए, यानी कि फूल पत्तियों को पानी देते रहना चाहिए, इस डर के कारण कहीं वो सूख ना जाए। अगर वो सूखने लग जाएगा तो उसको कोई अधिकार नहीं है अपने बगीचे में फूल पत्ते लगाने का। ठीक इसी प्रकार से आज देश की परिस्थितियां भी हो गई हैं। जिस प्रकार से आज हम इनको पानी दे रहे हैं, यानी कि फूल पत्तियों को पानी मतलब होता है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। अगर इनको ये पानी नहीं मिलेगा तो ये मुरझा जाएंगे, ये मर जाएंगे। ये प्रकृति आपको 1000 प्रकार की बद्दुआएं देगी। इसलिए आज देश की परिस्थितियां भी ऐसी हैं, ख़ास तौर पर उत्तराखंड की परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि यहाँ पर ना ऑक्सीजन सिलेंडर हैं और ना ही इन गमलों को रखने के लिए कोई स्टैंड है, यानी कि बेड है। बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ऑक्सीजन से मतलब है मेरा पानी। जो यहाँ के कोरोना संक्रमित मरीजों को जो पानी चाहिए, जो ऑक्सीजन रूपी पानी चाहिए, वो ऑक्सीजन यहाँ मिल नहीं रही है। और जो बेड हैं वो बेड यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में कल माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने जो प्रश्न बार बार भूटी भी उठा रहा है, उन्हीं प्रश्नों को माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। यानी कि जैसे मैंने कहा था कि वकीलों को भी इस विपत्ति काल में पेयल डालनी चाहिए, और जो अच्छे वकील हैं उन वकीलों ने इन भावनाओं को सुना, भूटी की भावनाओं को सुना कि वास्तव में करना चाहिए, तो उन्होंने PIL डाली। तो उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो उन्होंने कहा है, सबसे बड़ी बात, जो भूटी भी कहते आया है कि आपको जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको कोविड सेंटर बनानी चाहिए। हाई कोर्ट ने इसी को कोट करते हुए कहा है कि आपको कोविड सेंटर बनाने चाहिए। कॉलेजेस जो खाली पड़े कॉलेज हैं उन पे कोविड सेंटर बनाने चाहिए। अब यही बात, और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं उनको आप केंद्र से जल्द मांगिए। इस पे जो यहाँ के अभी चिकित्सा सचिव हैं श्री अमित नेगी जी, उनको तलब करने के लिए बोला है। अब 20 तारीख को फिर से इसकी सुनवाई होनी है। देखना है कि कितनी जल्दी इस पर कार्य होता है। और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने कई बिंदुओं पे बात की है कि ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ है, सरकार उसना चाहिए, और सरकार जाग भी रही है। देखो, उच्च न्यायालय में ताकत होती है। भूटी भी जनहितार्थ जन सेवार्थ काम करता है और प्रश्नों को पूछने पे विश्वास करता है कि सरकारों को कटघरे में खड़े करके प्रश्न पूछे जाएं, तभी सरकार सुधरती है। कॉपी पेस्ट की पत्रकारिता और सरकारों द्वारा दिए गए निर्देश उनको एज इट इज छाप देना, ये पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि आप क्रिएटिव तरीके से
समाज हित में और जनहित में कैसे काम कर सकते हैं। तो जनहित में और समाज हित में अगर आप काम करेंगे तो लगेगा कि आप एक सकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी एक सकारात्मक सोच है। उस सकारात्मक सोच के लिए आपको काम करना होगा और आप काम कर रहे हैं। होता क्या है कि जैसे अंदर से प्रेस विज्ञप्ति आई, जैसे उच्चाधिकारियों ने बता दिया, उसी को पत्रकार, जो हमारे पत्रकार बंधु हमारे भाई लोग हैं, वो उसी को वैसे ही छाप देते हैं। आज सरकार ने इतने लोगों का टीकाकरण किया, आज सरकार ने इतने लोगों का ये किया, आज सरकार ने ऐसा किया, आज सरकार ने वैसा किया। प्रश्न गौण है, प्रश्न है ही नहीं, प्रश्नों का पता ही नहीं है कि प्रश्न कहाँ है। पूछने की जो शक्तियाँ हैं वो है ही नहीं कि कैसे पूछा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, वो है ही नहीं। आप जो भी प्रेस विज्ञप्ति अंदर से आ रही हैं, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो माहौल को चेक किया जाता है कि माहौल क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है। इसलिए भोटी भी सच ज़मीन का चलाता है। आप पे इतना बड़ा बौद्धिक रूपी सेंसर दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा है कि हर परिवार में आज 4-4, 5-5 लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं और किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, और तो और ऑक्सीमीटर तक नहीं मिल रहा है। आज की डेट में जो ऑक्सीजन को नापता है वो नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ शॉर्टेज हैं, मारामारी है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी चल रही है, ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी चल रही है। हर चीज़ बाज़ार में आग लगा रही हैं। और हमारे जो कॉपी पेस्ट के पत्रकार बंधु हैं, हमारे अपने भाई लोग, वो सरकारों द्वारा निर्गत जो भी चीज़ें हैं उसी को आगे बढ़ाने में मशगूल हैं। सरकार की जो नियमावली है, जो वो है, उसमें केवल आप एक चीज़ कर सकते हैं कि सरकार के आज के कोरोना कर्फ्यू से संबंधित नियम क्या है, बस इतना काफ़ी है कि सरकार ने जो 11 से लेके जो 18 मई तक जो नियमावली बनाई है कोविड संबंधित, उसको आप उजागर कर दीजिए, इतना काफ़ी है। बाकी किसने क्या किया, किस मंत्री ने क्या किया, कौन सा मंत्री ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वो किया, कौन से मंत्री ने क्या किया, ये कोई समाचार नहीं है। ये समस्या है। ये समस्या इसलिए है क्योंकि ये समस्या सरकार के द्वारा ही पैदा की गई है। अगर ये समस्या सरकार के द्वारा पैदा की गई है, आज उसमें सुधार कर रही है, तो उसमें समाचार कैसा है? मेरी समझ में बात नहीं आई कि आज फलाने मंत्री ने इस एरिया में ये कर दिया, एक ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करवा दी, 10 ऑक्सीमीटर मार दिए और एक आध 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले आए। ये कौन सा समाचार है? ये कहाँ का समाचार है कि 10 ऑक्सीमीटर बांटना, दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करना, वो भी कहीं से किसी ने दान दिए होंगे, उसमें अपना नाम जोड़ देना। सबसे बड़ी बात यह है कि टीकाकरण इस राज्य में हुआ तो उसका भी एक भव्य आयोजन किया गया कि आज से 10 मई से टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। वही ये समाचार कैसे है? इसका भव्य आयोजन किया गया। मेरे समझ में ये बात नहीं आती है, मैं अपने विचार कर रहा हूँ, मेरी समझ में बात नहीं आती है, ये सारी चीज़ें समाचार कैसे हो सकते हैं? समाचार का मतलब ये होता है
खोजी पत्रकारिता अगर आप करते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि समस्याएं कहाँ कहाँ हैं और ये इसमें क्या क्या होना चाहिए। तार्किक पत्रकारिता, प्रश्न पूछने वाली पत्रकारिता, सच जमीन का उसकी पत्रकारिता, तभी तो आप समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। अखबार उठाओ तो उसमें 10 मंत्रियों के बखान आते हैं, मुख्यमंत्री ने ये किया, अल्मोड़ा गए, हल्द्वानी गए, और कल राधा स्वामी सत्संग देहरादून में 18 से लेके 45 साल के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया। जोर शोर से बड़ी बड़ी हेडिंगें बनाई गई, लेकिन ये नहीं देखा गया कि कितने 18 से लेके 44 साल के कितने लोगों को टीका लगा। ये देखना थोड़ा सा गवारा नहीं करता है कि ये नहीं देखा जाता है। ये अगर देखा जाए तो कुछ बात और होगी। हमारा कहने का मतलब है कि आप अपनी कलम की धार को ऐसा बनाइए कि जनता आपको ये कहे कि वास्तव में कुछ हो रहा है। आज के डेट में आप देखते होंगे न्यूज़ 24 में चौधरी का शाम को आता है 7 बजे। वो इतना तार्किक होता है, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पूरा रिसर्च होता है, समस्याएं कहाँ हैं उस पर उठाया जाता है। एक दूसरा न्यूज़ 24 में आता है माहौल क्या है, उसमें जाके देखा जाता है कि माहौल क्या है। और बाकी जहाँ भी देखा मैंने, जितने भी, चाहे राष्ट्रीय मीडिया हो या राष्ट्रीय कुछ भी हो या राज्य की प्रमुख मीडिया हैं, उनका एक ही चीज़ होता है कि आज सरकारों ने ये किया, सरकारों ने ये किया, सरकारों ने वो किया। समाज के प्रति जवाबदेही मेरे को लगता है कि किसी की नहीं है। ये जवाबदेहियाँ भी सुनिश्चित होनी चाहिए। जब ये जवाबदेहियाँ सुनिश्चित होंगी तो हर चीज़ सही हो जाएगी। और हमारा कथन ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो इस महामारी के समय जो संज्ञान लिया है, वो टीवी उनका हार्दिक धन्यवाद करता है। आप अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित कराएंगे सरकार की। सरकारों को चुना किस लिए जाता है? इसलिए चुना जाता है कि समस्या काल में या किसी भी आपदा विपदा में सरकार एक सेंट्रलाइज होकर काम करे, सरकार उसका निराकरण करे, सरकार जनता में भय उत्पन्न न होने दे। सरकार का सबसे बड़ी यही होता है कर्तव्य कि वो जनता में भय उत्पन्न न होने दे। आज इन्होंने जनता के अंदर इतना बड़ा भय और डर पैदा कर दिया है, मेरे ख्याल से हजारों लोग इस राज्य के काल के ग्रास में समा चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, कई लोग अनाथ हो चुके हैं, कई तो ऐसे हैं कि परिवार के परिवार तबाह हो चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे सुनिश्चित किया जाएगा? ये जब तक हम ये अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाएंगे तो ना हमारी पत्रकारिता ठीक है और ना ही हमारी न्याय प्रणाली ठीक है और ना ही सरकारें ठीक है। सबसे बड़ी दोषी यहाँ पे सरकार होती है। जिन सरकारों को हम चुनते हैं वही सरकार आज हमारा शोषण करने में तैयार है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा है नहीं है। जिन टैक्सों का पैसा हम जिन अधिकारियों को तनख्वाह में देते हैं, वो अधिकारियों के जो बच्चों का स्कूल की फीस हमारे पैसे से जाती है, हमारे टैक्स के पैसे से जाती है, वो भी आज ईमानदार नहीं है। वो सरकार की तरफ ताकती है, सरकार शासन के अधिकारियों के ऊपर ताकते हैं और एक दूसरे पर बात डाली जाती है और राजनीति होती है। बाकी कुछ नहीं है।